साथ हर्षदा जोशी। आज चर्चा होगी संभल में हुए पथराव की। और आज सुबह से ही आगजनी की अलग अलग घटनाएं संभल में देखने को मिली, क्योंकि जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान, आपको बता दें कि रविवार सुबह सर्वे के दौरान ये पथराव हुआ और पथराव इतना बढ़ गया कि आगजनी देखने को मिली। एसपी तक को घायल कर दिया, पुलिस कर्मियों को यहां पर चोट आई और साथ ही साथ बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस ने पहले आंसू गैस के गोले दागे और फिर लाठी चार्ज करके भीड़ को खदेड़ा। हालात 3 घंटे तक बेकाबू हैं। गलियों में जगह जगह पथराव भी देखने को मिला, लेकिन जब भीड़ उग्र हुई तो पुलिस बल सीआरपीएफ की तैनाती की गई और कई गाड़ियों को तो आग के हवाले तक कर दिया गया। डीएम की बात करें, एसपी की बात करें, वो भी मौके पर है, स्थिति का जायजा भी लिया जा रहा है। इस बारे में कुछ पुष्टि हो पाई है? फिलहाल पुलिस की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आ पाया है? देखिए, अगर द्वारा अभी भी नियंत्रण में नहीं आ पाई है। लगातार पथराव अभी भी लगातार किया जा रहा है। कहीं कहीं देखा जा रहा है पथराव और आगजनी, गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है। ये घटना जबी की बताई जा रही है, क्योंकि उस समय पर एक तरह से लोग जो है आक्रोशित हो गए और जिस तरह से जो शाही जामा मस्जिद को लेकर के और इस तरह से इन्होंने बवाल मचा दिया। लेकिन काबू करने के लिए प्रशासन की तरफ से
दावे जो है ठोके जा रहे हैं कि वहाँ स्थिति पूरी तरह से काबू है। आगजनी का मामला, उसी समय आगजनी का ये मामला हुआ था, वो भी अब शांतिपूर्ण कर दिया गया है। देखिए, बात करें अगर पुलिस की शांतिपूर्ण की, तो जिले के कई थानों की वहाँ पुलिस और मौजूद कर दी गई है और अन्य जनपदों से भी वहाँ पुलिस को तैनात कर दिया गया है। तो सुरक्षा व्यवस्था की अगर जो एसपी की तरफ से अगर जानकारी दें तो उसमें ये भी है कि वहाँ अब सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से है, शांति व्यवस्था बनाई गई है। तो पूरी तरह से ये जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर अब जो पूरी तरह से शांति व्यवस्था है। माफ कीजिएगा महेंद्र, जिस तरह से सुबह 6:30 बजे का ये वक्त था, तो सर्वे टीम वहां पर पहुंचती है। हालांकि 5 दिन पहले भी ये सर्वे टीम यहाँ पर सर्वे करने आई थी जामा मस्जिद पे, लेकिन आज इस तरह की हिंसा भड़कती हुई क्यों दिखाई दी? आखिरकार जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या हिंदू समुदाय के लोग हैं, वो अचानक से इस तरह यहाँ पर सड़कों पर क्यों उतर आए और पथराव करने लगे, जबकि सर्वे करने तो पहले भी टीम आई थी और रिपोर्ट भी सौंपनी थी कोर्ट को, वहां से आदेश थे। क्या ये कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जिनकी वजह से देखा गया? जिलाधिकारी ने साफ तौर पर ये, जब इस जानकारी को लिया गया तो जानकारी में जिलाधिकारी ने ये साफ तौर पर स्टेटमेंट दिया है कि वो रात्रि में सर्वे हुआ था और ये दिन में जिस तरह से सर्वे होता, पूरी तरह से सारी शख्सों को उसमें जांचा परखा जाता है, उस तरह से सर्वे के तौर में कोर्ट के निर्देशों पर इसको जो है सर्वे दोबारा किया जा रहा था और वो सर्वे जो रात्रि में हुआ था वो सर्वे को नहीं माना गया था। तो ये जिस तरह की जो चीजें निकल करके आ रही हैं वो कोर्ट के आदेशानुसार ही जो सामने निकल करके आई थी और उसी कोर्ट के द्वारा ही यहाँ पर जांच टीम मौके पर पहुंची थी। जी फिलहाल महेंद्र, आप किस जगह संभल में मौजूद हैं और किस तरह वहां पर जो तमाम ग्रामीण हैं, तमाम लोग हैं, वो क्या अभी घरों में भी हैं? क्या इंटरनेट सेवाएं बंद की गई है? कर्फ्यू जैसा कुछ माहौल है, ऐसा भी कुछ लगाया गया है क्या? कुछ अपडेट? बिल्कुल, अपडेट में अगर देखा जाए तो अब कोई ऐसी नाकाबंदी या कर्फ्यू वगैरह माहौल नहीं है, लेकिन फिलहाल शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस की जो है बड़ी तैनाती वहां पर मौजूद कर दी गई है और यहाँ जो पुलिस की देख रेख में सारा काम हो रहा है। कहीं किसी को कोई भी, क्योंकि धारा 144 जो है पहले से यहाँ पर लागू है और कहीं भी 5 व्यक्ति एक सामूहिक तौर पर खड़े नहीं हो सकते, ये पहले से आदेशित कर दिया गया था। लेकिन ये किस तरह से ये घटना हो गई, ये एक बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन की जो तैनाती थी, जो सुरक्षा व्यवस्था थी, वो बहुत बड़ी तरीके से यहाँ पर जो है 3-4 रोज से लगातार यहाँ पर चल रही थी और अचानक जो शरारती तत्वों के द्वारा इस तरह का जो प्रकरण सामने आया है, इस तरीके से ये गलत ही कहा जा सकता है। ठीक है महेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि माहौल फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन स्थिति जिस तरह से पथराव की आज सुबह देखी गई, ये अपने आप में बहुत भयावह थी। फिलहाल के लिए बहुत महेंद्र शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि रविवार सुबह 6:30 बजे डीएम-एसपी के साथ एक टीम जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंचती है। टीम देखकर मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क उठते हैं और कुछ ही देर में करीब 2000 से ज्यादा लोग जामा मस्जिद के बाहर पहुंच गए और भीड़ मस्जिद के अंदर जाने पर अड़ गई। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने पथराव भी कर दिया और इसके बाद भगदड़ जैसे हालात भी बन गए। अचानक पथराव शुरू हुआ, पुलिस को भागना पड़ा। पुलिस की जो गाड़ियां हैं, ये आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, ये तस्वीरें बयां करती हैं कि कितनी भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी और किस तरह से पथराव हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले भी दागे। आपको बता दें कि मस्जिद का 5 दिन में ये दूसरी बार सर्वे करने के लिए टीम पहुंची थी और इससे पहले 19 नवंबर को यहाँ सर्वे हुआ था। अब अगर हम ताजा अपडेट की अगर बात करते हैं तो ताजा अपडेट आपको ये बता दें कि जो कमिश्नर सिंह हैं, उनका ये बोलना है कि सर्वे टीम को टारगेट करना चाहते थे हमलावर। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट शायद किसी अधिकारी की ओर से आया है कि हमलावरों के निशाने पर सर्वे करने वाली टीम थी। हमलावर एक सुनियोजित योजना के तहत सर्वे टीम को टारगेट करना चाहते थे, यानी कि पहले से ये प्री प्लान था कि ये प्लान्ड, क्योंकि अधिकारी की ओर से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट अगर दिया गया है तो कहीं ना कहीं शायद इसमें सच्चाई भी नजर आ रही है कि हमलावरों ने पहले ही छतों से पुलिस टीम पर फायरिंग और पथराव करना शुरू कर दिया था। और साफ तौर पर जो खबरें जनहानि की आ रही है, हालांकि फिलहाल तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसमें माना जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से अगर ये खबर माने तो 3 लोगों की मौत हो गई है और इन 3 लोगों के नाम बताए जा रहे हैं। सरायतरीन का नोमान और हयात नगर का बिलाल और साथ ही साथ तीसरा नाम जो आपको बता दें वो बिलाल है।
वो कोट गर्वी का नईम शामिल है। तो ये और जो घायल लोग हैं उनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि संभल शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई थी और उसके बाद ही कोर्ट ने मस्जिद का सर्वे करवाकर 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए थे। इसी की वजह से जामा मस्जिद का सर्वे हो रहा था। 5 दिन पहले भी टीम आई थी 19 नवंबर को, और उसके बाद आज भी सुबह ये टीम आई। और जब वहां पर लोग को पता चला कि सर्वे किया जा रहा है, और तो तमाम जो समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग, वो वहां पर आए और पथराव करना शुरू कर दिया। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से गाड़ियों को आग के हवाले किया। और आपको बता दें कि शाही जामा मस्जिद के मंदिर होने के दावे के बीच प्रशासन ने 1 दिन पहले शनिवार को ही समाजवादी पार्टी के सांसद जो है जियारुमैन बर्क के पिता मौलाना बर्क को 10 लाख रुपए के मुशर्रके से पाबंद किया था। और इसके अलावा जिले के 46 अन्य लोगों को भी 5-5 लाख रुपए के पर पाबंद किया गया था। एसडीएम संभल डॉक्टर वंदना मिश्रा के मुताबिक शांति व्यवस्था के मद्देनजर 48 लोगों के मुशर्रके भरे गए हैं और इनमें 2 लोगों के खिलाफ 10 लाख के मुशर्रके पाबंद किए गए। इनमें एक सपा सांसद और बर्क के पिता मौलाना और दूसरे समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं फिरोज खान शामिल हैं, जिनके खिलाफ ये पाबंद किया गया था। और साथ तौर पर आपको ये भी बता दें कि अब जो 2-3 लोगों की मौत बताई जा रही है, फिलहाल जो अपडेट सबसे बड़ा यही है कि जो 3 लोगों की मौत बताई जा रही है उसमें अब तक पुष्टि नहीं हुई है, जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं। लेकिन लगातार पुलिस बल वहां पर तैनात है और भीड़ ने सड़क पर खड़े कई वाहनों को फूंका है। लेकिन फिलहाल जिस तरह का अपडेट मिल पा रहा है, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही, जैसा हमारे संवाददाता महेंद्र भी बता रहे थे। तो संभल के ताजा हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं, लेकिन जिस तरह से पथराव देखा गया और सर्वे के बीच जब सर्वे का पता चला कि सर्वे हो रहा है और तमाम लोग वहां पर पहुंच गए पथराव करने, और साथ ही साथ अब बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। क्योंकि आपको बता दें कि कई तरह के ट्वीट्स भी मैं अभी पढ़ रही थी, ट्वीट्स यहाँ पर सामने देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें, मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है कि जामा मस्जिद हमारी है, मुस्लिम अमन बनाए रखे, उनका कहना है। मीडिया से मुखातिब होते हुए एक्सपोज करते हुए लिखा है कि संभल में पत्थरबाजी की घटना पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना ने कहा कि पत्थरबाजी और तोड़फोड़ उचित नहीं है। मैं संभल के मुस्लिम समुदाय से अपील करता हूं कि वे इस्लाम की अमन चैन की शिक्षा को बनाए रखें। जहां तक अदालती कार्रवाई का सवाल है, जामा मस्जिद हमारी है, हमारी ही रहेगी। इसकी मीनारें, दीवारें और गुंबद इस बात का सबूत है कि ये एक तारीखी मस्जिद है। हम कानून और पुख्ता सबूतों के जरिए इस लड़ाई को लड़ेंगे और इसमें सफलता हमारी भी होगी। तो वहीं अगर डीआईजी की बात करें तो डीआईजी का ये कहना है, आपको बता दें कि डीआईजी का ये कहना है कि माहौल काबू करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। और साफ तौर पर 1 दिन पहले सपा सांसद के पिता सहित 48 लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई भी की थी, उसका भी गुस्सा यहाँ फूटता हुआ नजर आया। और शायद तमाम तरीके के बयानबाजी यहाँ पर हो रही है। और साफ तौर पर जो सपा प्रमुख है अखिलेश यादव, उनका ये दावा है कि इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे पथराव, इस पूरी आगजनी में 3 युवाओं ने अपनी जान को गंवाया है। और साथ ही साथ ये चलाकर इस जान पूछकर इस पूरी पथराव को, इस हिंसा को भड़काया गया है। आप अलग अलग चुनावों के परिणामों के मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, इसलिए जानबूझ के सर्वे टीम को आज भेजा गया है। तो तमाम तरीके की ऐसी चीजें सामने निकल के आ रही है। और साफ तौर पर कई ऐसे बयान भी, चाहे हम आरजेडी नेता की बात करें मनोज झा की, उन्होंने कहा है कि ये लॉ एंड ऑर्डर के बिल्कुल खिलाफ है। लोगों को रिवॉल्वर निकालकर धमकाया जा रहा है। तमाम जो परिजन है वो ये कह रहे हैं कि पुलिस जो लोग पथराव कर रहे थे उनको रोकने के चक्कर में किन्हीं मासूमों की जान चली गई, पुलिस की गोली लगी है। तो अब पुलिस भी कटघरे में परिजन उनको खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जब कोर्ट के आदेश है कि जामा मस्जिद का सर्वे होना चाहिए, अगर टीम वहां पहुंची है तो आखिरकार कौन ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह की हिंसा को भड़काते हैं। और जिस तरह से पथराव होता है, तमाम लोगों की जान जाती है, घायल लोग होते हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचता है, तमाम जो पुलिसकर्मी है वो भी घायल हुए हैं, उन पे पथराव किया जाता है। आखिरकार ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? तो ये सवालिया निशान प्रशासन पर भी, सरकार पर भी खड़ा करता है। और यही उम्मीद करते हैं कि संभल में अब जिस तरह की फिलहाल स्थिति बनी हुई है उसको नियंत्रण में पुलिस बल की तैनाती की गई है, पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है, सीआरपीएफ की टीम्स मौजूद हैं, तमाम तरीके की सुविधाएं, फैसिलिटीज वहां पर की गई है। तो जल्द से जल्द जो ये हिंसा भड़क उठी है ये नियंत्रण में आ जाए। और साफ तौर पर जिस तरह का सर्वे है, जो भी कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए इन असामाजिक तत्वों पर। तो फिलहाल अभी इजाजत लूंगी आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।